आपको अपने विचारों से महापुरुषों के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और आपके जागृति पर विचार करेंगे डॉक्टर फूल सिंह लोधी जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज खलीफापुर की धरती पर शिक्षा के सागर पाखंडवाद को दरकिनार करने वाले स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी का जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच में आए हुए नगर पालिका के चेयरमैन राजकुमार मौर्य जी, मंचासीन इस सभा के अध्यक्ष कृष्णपाल लोधी जी, सूरपाल लोधी जी, संचालक मुन्नालाल जी, राम विशाल लोधी जी, राम सजीन लोधी जी, रामकरण लोधी जी, उदय लोधी जी और इस गांव के रूपचंद लोधी जी, इस गांव के बूढ़े बुजुर्ग बच्चे और जगत जननी हमारी माताएं बहनें सभी का हार्दिक स्वागत व वंदन है। साथियों, आदमी बुद्धिमान कैसे बनेगा? जब महीने में 1-2 दिन का हर्जा करके ऐसी मीटिंगों में पहुंचेगा। नहीं, बुद्धि कहां तक रहेगी? दिन भर खेत में घूमेगा, शाम को सो जाएंगे, बुद्धि खेता भर में रहेगी कि नहीं? इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में सब काम छोड़ करके कुछ सीखिए, कुछ समझिए, कुछ सुनिए। जब बुद्धि या मान बनोगे तो विकास करोगे। तो हमारे समाज SC ST OBC के लोग की ये दुर्दशा क्यों है? हमें ये गरीबी क्यों झेलना पड़ रहा है? इसका कोई कारण है जो ये दुर्दशा हो रही है? क्योंकि हम लोगों को अभी तक अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। अभी हम लोग अपना दुश्मन किसको समझते हैं? अपने पड़ोसी को समझते हैं, अपने भाई को समझते हैं, अपने गांव वाले को समझते हैं, खेत के बगल वाले को समझते हैं, लेकिन असली दुश्मन को नहीं जानते। और जब तक असली दुश्मन को जानोगे नहीं तो लड़ाई किससे लड़ोगे? और लड़ोगे तो जीत नहीं पाओगे। तो असली दुश्मन है कौन? आज तक कोई नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूं। असली दुश्मन तो वो है जो हमारे बुजुर्गों को पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, धन रखने नहीं दिया, शस्त्र रखने नहीं दिया, अच्छा कपड़ा पहनने नहीं दिया, हमारी ही चारपाई में हमको बैठने नहीं दिया, पक्के मकानों में रहने नहीं दिया था। और हमारे बच्चा भी पहला पैदा होता था तो उसको बलि दे देते थे। तो वो कौन है? और वो दुश्मन 4000 सालों से दूसरे देश से आकर यहाँ राज कर रहा है और SC OBC के लोगों को ठगने का काम कर रहा है। कभी धर्म के नाम, कभी विचार के नाम, कभी पाखंड के नाम, कभी इस तरह करके शोषण कर रहा है और अपना शासन कर रहा है। सबसे ज्यादा पंडित बाबा सब बर्बाद किए। तो सबसे ज्यादा हमारा समाज किसमें ठगा जा रहा है? ईश्वर के नाम से, भगवान के नाम से, और भगवान और भगत बनाकर बीच में दलाली का काम करता है। और हमारे लोग भगवान ढूंढने के चक्कर में दर दर घूम रहे हैं,
पैसा फूक रहे हैं, लेकिन आज तक भगवान किसी को मिला नहीं। और मैं आपको बता दूं कि असली भगवान है कौन। आज जान जाओगे तो कभी भगवान को ढूंढने कहीं नहीं जाओ। तो ये हमेशा दिमाग में रख लो कि भगवान न कभी मरता है और न कभी पैदा होता है, और किसी से भेदभाव नहीं करता है, और कण कण में व्याप्त रहता है। उसके बगैर पत्ती तक नहीं हिलती है, उसके बगैर कोई जीव जिंदा नहीं रहता है। और वो भगवान है क्या? भा का मतलब है ये भूमि। भूमि नहीं होगी तो कोई जिंदा रहेगा? ये किसी से भेदभाव करती है कि ब्राह्मण के खेत में ज्यादा पैदा होगा, चमार के खेत में कम पैदा होगा, ऐसा है क्या है? और सब चीज इस भूमि से आपको मिलती है। फल फ्रूट, सेब संतरा, अनाज, पेड़ पौधे, सब कुछ इसी से मिलता है। जितनी दुनिया की चीज है सब आपको जमीन से मिलती है। ग का मतलब होता है गगन, टेम्परेचर। जो टेम्परेचर आपके अंदर भी 98 डिग्री है, भीख मांगने के वाले के भी अंदर 98 डिग्री है, झाड़ू लगाने के वाले के भी अंदर 98 डिग्री है, सब के बराबर है। अब बिना टेम्परेचर शरीर में ना हो आग तो 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा कि नहीं? और टेम्परेचर कहाँ नहीं है? आप मशीन लेकर नापिए, सब जगह टेम्परेचर मिलेगा, कण कण में मिलेगा। इसके बाद मैं बता रहा हूं कि वा से वायु, आपके अंदर हवा अंदर बाहर न जाए तो आप कितनी देर जिंदा रहो। और ये हवा किसको जरूरत नहीं है? हर जीव को जरूरत है। और हवा कहाँ नहीं है? सब जगह है। और ना से नीर, पानी, आपके अंदर का पानी सूख जाए तो आपकी आवाज बाहर नहीं है। और पानी कहाँ नहीं है? हवा में भी पानी देखते हो, सुबह कितनी ओस पड़ जाती है, हा? तो सब जगह पेड़ों में पानी ना हो सूख जाएंगे, पत्ती में पानी नहीं होगा सूख जाएगा, फसल में पानी नहीं होगा सूख जाएगा। तो ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि तूफान आ जाए तो सरकार रोक सकती है क्या? या बरसात होने लगे सरकार रोक सकती है क्या? अभी धूप तेज है, कोई रोक सकता है क्या? तो इतना शक्तिशाली होते हैं कि इनसे शक्तिशाली कोई नहीं होता। तो भगवान के बारे में जानना। इसके अलावा जो माता पिता हैं, भाई बहन, मित्र, दोस्त जो आपकी मदद करते हैं, वो ईश्वर का रूप है, उनको मानने की जरूरत है। और मैं कहता हूं कि हर आदमी औरत को देवी मानने लगे और औरत आदमियों को देवता मानने लगे तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और स्वर्ग उसका घर अपने आप बन जाएगा। स्वर्ग से कम होगा क्या? लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं? पैरा वाली भवानी को केला, सेब, संतरा सब चढ़ा देते हैं। और लेकिन घर में गर्भवती महिला होगी तो उसको सेब नहीं देंगे। उसको एक बच्चा रो रहा होगा, उसको मांगेगा तो नहीं देगा, पहले माता जी में चढ़ाना है। घर में महिलाओं को एक सेब नसीब नहीं